कनेक्शन में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पहली बार एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जैसा बड़ा नाम सामने आया। एक्ट्रेस ने चैट पर माल है क्या लिखकर अपनी मैनेजर से हशीश मंगाई थी। दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश और दीपिका का पूरा चैट इंडिया न्यूज के पास है। सूत्रों के मुताबिक चैट में डी का कोडवर्ड दीपिका पादुकोण और के का कोडवर्ड करिश्मा का है। दीपिका पादुकोण का नाम आने के बाद एनसीबी इस हफ्ते ही उनसे पूछताछ कर सकती है। एनसीबी ने दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को पूछताछ के लिए समन भी भेजा है। सुशांत केस की जांच में सीधे तौर पर बड़े सितारों के ड्रग्स कनेक्शन सामने आ गए हैं। एक और बड़ा नाम एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का आया। एनसीबी ने इस संबंध में दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को पूछताछ के लिए समन भेजा है, क्योंकि दीपिका ने करिश्मा प्रकाश के जरिए ही हशीश मंगाई थी। दीपिका चैट में हैश यानी हशीश ड्रग्स मंगाती हैं, जबकि सामने से करिश्मा कहती हैं हैश नहीं वीड है। और यह भी कहा जा रहा है कि इस मामले में नाम सामने आने के बाद दीपिका पादुकोण अपनी लीगल टीम से सलाह ले रही हैं, अपना बयान जारी करेंगी। दूसरी ओर एनसीबी की टीम दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश, टैलेंट मैनेजर जया साहा को दोबारा और श्रुति मोदी को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। दीपिका की भूमिका को लेकर एनसीबी ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन कहा यह जा रहा है, इंडिया न्यूज के सूत्र ये बताते हैं कि दीपिका पादुकोण को इस हफ्ते समन किया जा सकता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से। और वहीं ड्रग्स मामले में जया साहा से आज फिर होगी पूछताछ। एनसीबी ने कल 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक की थी पूछताछ। एनसीबी के हाथ लगी है जया साहा की ड्रग चैट। जया की चैट में नम्रता शिरोडकर, श्रद्धा कपूर का नाम है। अभिनेत्रियों का नाम एस और एन से सेव्ड है। सीबीडी ऑयल और एमडी को लेकर चैट है। इसका मतलब यह है कि जया साहा के जरिए कई बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को ड्रग्स सप्लाई की गई हैं। जया साहा को अभी भी मास्टरमाइंड के तौर पर देखा जा रहा है। अब तक की छानबीन में सुशांत की टैलेंट मैनेजर रही जया साहा की भूमिका बतौर मास्टरमाइंड सामने आ रही है। और हमारे मुंबई ब्यूरो के जितने भी रिपोर्टर्स हैं, जितने मेरे कोलीग्स हैं, दिन रात एक करके इस पूरी खबर को ट्रैक कर रहे हैं। श्वेता वर्मा मेरे साथ में जुड़ चुकी हैं। श्वेता वर्मा मेरी वो कलीग हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग एंगल, दिशा सालियान केस और अब जाकर के जितना भी ये DNK कोडवर्ड आ रहा है या जे कोडवर्ड आ रहा है, इसे फॉलो कर रही हैं। श्वेता, मुझे ये बताएं कि दीपिका पादुकोण को क्या लगता है कि एनसीबी कब तक समन कर सकती है? उन्हें कहीं दूर दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं होगा जिस तरीके से वो जया साहा से हशीश, बड या वीड मंगाती थी, वो अब दुनिया के सामने आ जाएगा, पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। अब ये अपनी लीगल टीम से सलाह ले रही हैं कि आगे क्या कुछ फैसला करना। और रही बात एनसीबी की, देखिए एनसीबी कड़ियां दर कड़ियां जोड़ के बॉलीवुड के ए लिस्टर्स तक पहुंची है। श्रद्धा कपूर पे शिकंजा कस गया है। हमने देखा सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह जैसे तमाम लोग जुड़ चुके हैं। और सबसे बड़ा नाम हाईएस्ट अर्निंग एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का भी नाम जुड़ चुका है। अब एनसीबी ने समन किया है क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी को। क्वान से तमाम बॉलीवुड की हस्तियां जुड़ी हुई हैं, जिनमें दीपिका पादुकोण भी शामिल हैं। सबसे पहले तो ये क्वान से पूछताछ की जाएगी। क्वान के 2 और लोगों से पूछताछ की जाएगी जो डायरेक्टर हैं, ध्रुव और मधु वर्मा। जया साहा उनकी एक एसोसिएट है, लेकिन ये जो टॉप लेवल के भी लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि क्या आपको पता है आपके टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में सफेद जहर का भी कारोबार चल रहा है। ये आदान प्रदान सफेद जहर का आप सब लोग एक साथ मिलकर कर रहे हैं या नहीं, इसके बाद जाकर बाकी जो बॉलीवुड की दो चीजें मुझे समझाइएगा श्वेता वर्मा। दीपिका पादुकोण अभी कहां पर है, अपनी सफाई कब जारी करेंगे? और दूसरा ये जो क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है और जिसके साथ पिछले दिनों हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी संदिग्ध नजर आए थे, आप ही ने हमें रिपोर्ट फाइल की थी। क्वान के मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग हैं, इनके किनके साथ में कनेक्शंस हैं, मुझे ये भी बताएं। और दीपिका पादुकोण अपनी सफाई कब तक जारी कर सकती हैं? जी वैसे देखिए, अभी भी दीपिका पादुकोण अपनी लीगल टीम के साथ बात कर रही हैं। अब वो हम देख सकते हैं 2 या 3 दिनों में अपनी ओर से उनके डिफेंस में या उनका क्या रिएक्शन है इस पूरे केस में, वो पब्लिक डोमेन में आ जाना चाहिए। एक स्टेटमेंट रिलीज कर सकती हैं दीपिका पादुकोण। और साथ में आपको बता दें, एनसीबी सबसे पहले क्वान टैलेंट मैनेजमेंट की कंपनी के एसोसिएट्स और डायरेक्टर को धर दबोचेगी, क्योंकि उनके जरिए पता चलेगा कि आगे और कितनी कड़ियां और ये कितने एक्ट्रेसेस, एक्टर्स और इस दलदल में फंसे हुए हैं। ठीक है श्वेता, आप रहिए मेरे साथ में, क्योंकि अभी की एक और बड़ी खबर है। एनसीबी की याचिका पर सेशंस कोर्ट में सुनवाई है आज। ये ब्रेकिंग न्यूज है। याचिका में दीपेश और शौविक से फिर पूछताछ की मांग की गई है। एनसीबी की जांच के दायरे में 2 अभिनेत्री अभी हैं। अभिनेत्रियों को लेकर पूछताछ करना चाहती है एनसीबी। फिलहाल शौविक और दीपेश जेल में कैद हैं। याचिका में दीपेश और शौविक दोनों से ही दोबारा पूछताछ की मांग की जा सकती है।
क्यों ये नौबत आई है? श्वेता, मुझे ये बताएं कि एनसीबी को क्यों ये लगता है कि फिर से दीपेश और शौविक दोनों को ही पूछताछ के लिए बुलाया जाए? ये जरूरत क्यों आन पड़ी? राशिद, देखिए, अब दीपेश और शौविक ऐसे लोग थे जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में रहते थे। सुशांत सिंह राजपूत के घर में जया साहब किन किन बॉलीवुड हस्तियों को भेजती थी, कौन कौन इस तरीके के ड्रेफ पार्टीज में शामिल रहता था, कौन ड्रग्स का सेवन करता था, ये सारी तमाम जानकारियां दीपेश सावंत और शौविक चक्रवर्ती के पास है। जया साहा ने जिस वक्त अपनी चुप्पी तोड़ी तो कई और नाम आगे आएंगे, तो पता चलेगा सुशांत सिंह राजपूत के साथ सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, नम्रता शिरोडकर के अलावा और कितने सारे लोग बैठकर ये सफेद जहर की पार्टी करते थे। इसका मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रिया चक्रवर्ती, रकुल प्रीत और इन सब के बाद और भी कई नामों का खुलासा होना बाकी है।